देखो, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और प्रोटॉन नाभिक के भीतर होते हैं। तो विद्युत धारा के प्रवाह में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति होती है, जिसके कारण चालक पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो विद्युत धारा है क्या? विद्युत धारा की परिभाषा है कि आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब देखो, प्रश्न उठता है कि आवेशों का प्रवाह होता क्यों है? प्रत्येक पदार्थ इलेक्ट्रॉनों और जो चालक पदार्थ होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने चालक पदार्थ में इधर उधर चलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जब इन पर किसी सेल के द्वारा विभवांतर उत्पन्न किया जाता है तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन एक तरफ गतिशील होने लगते हैं विद्युत धारा के विपरीत दिशा में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जिधर प्रवाह होता है विद्युत धारा की दिशा उससे विपरीत मानी जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, निगेटिव चार्ज होता है। अब यह जो चालक होता है यह एक इस तरह से व्यवहार करता है कि जैसे एक किसी पाइप में गैस भरी हो, बिल्कुल उसी तरह इसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। जब एक तरफ से विद्युत वाहक बल लगाया जाता है तो इसके बीच एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत क्षेत्र के कारण यह इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरी तरफ चलने लगते हैं और इसी चलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम विद्युत धारा कहते हैं। और जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन चलता है उसके विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा मानेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर गतिशील है तो विद्युत धारा की दिशा इस तरफ मानेंगे। अब हम विभवांतर के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, विभवांतर दो बिंदुओं के बीच एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में कृत कार्य को क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। एकांक आवेश को ले जाने में कृत कार्य को विभवांतर कहेंगे। अब देखिए, आवेश विद्युत धारा I बराबर क्या होता है? विद्युत धारा I से प्रदर्शित करेंगे। I बराबर होगा आवेश की मात्रा Q बाई T। T समय में Q आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा की मात्रा I हो। इसी प्रकार विभवांतर होता है, विभवांतर को V कैपिटल V से प्रदर्शित करेंगे। यह एकांक आवेश को अर्थात एक कूलाम आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसको हम क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। जैसे यदि Q कूलाम आवेश को ले जाने में W कार्य करना पड़ा हो तो V बराबर W बाई Q। तो V बराबर W बाई Q क्या है? विभवांतर होता है। अब यहाँ छात्रों के मन में एक भावना पैदा होती है कि आखिर ये विद्युत धारा क्या है और विभवांतर, एक दो अलग अलग पैरामीटर इसमें कहाँ से आ गए? इनका वास्तविक अर्थ क्या है विभवांतर का? विभवांतर क्या क्या कार्य करता है और धारा का क्या महत्व है? देखिए, धारा तो आवेश की मात्रा की प्रवाह दर को बताता है, जबकि विभवांतर बताता है कि उनके धारा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, कितनी ज्यादा शक्ति से, कितने कार्य से, कितनी ऊर्जा से एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित किया जा रहा है। तुम एक इसके समझने के लिए एक कल्पना कर सकते हो। यदि एक पाइप ले लीजिए, ज्यादातर छात्र कभी कभी टुल्लू पंप से या सिंचाई करते समय पाइप का भी आभास किए होंगे कि पाइप में जो पानी का प्रवाह होता है वह कैसे होता है?
प्रेशर ज्यादा रहेगा और एक तरफ प्रेशर कम रहेगा। अब इन प्रेशर का जो अंतर रहेगा दोनों नली के सिरों पर, उसी के आधार पर पानी का प्रवाह या किसी तरल का प्रवाह होता है। ठीक इसी तरह इलेक्ट्रॉन किसी तरल की भांति व्यवहार करता है, एक जगह से दूसरे जगह प्रवाहित होने के लिए इसमें विभवांतर का अंतर होता है, विभवांतर के कारण जो है प्रवाहित होता है, और यह दाब के कारण प्रवाहित होता है। अब इसमें देखिए पानी की मात्रा जैसे किस पर निर्भर करेगा, पानी की मात्रा, इसमें जल के प्रवाह की दर है, इसमें आवेश की मात्रा धारा के प्रवाह की दर है। आवेश की मात्रा का प्रवाह का दर है, इसमें द्रव के प्रवाह की मात्रा का के दर है। तो इस तरह से इसकी एनर्जी क्या होगी, देखो विद्युत ऊर्जा क्या होती है, विद्युत ऊर्जा यदि Q आवेश को कितना कार्य करना पड़ेगा, देखो W बराबर क्या होगा, V इंटू क्यू। Q का मान क्या होता है, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। इस प्रकार तो लिख सकते हो VI T, यह कृत कार्य है। बिल्कुल इसी तरह से इसमें प्रेशर, ज्यादा प्रेशर से तुम किसी लिक्विड को प्रवाहित करते हो तो लिक्विड या द्रव प्रवाहित हो रहा है, तो इसमें जितने ज्यादा प्रेशर से उतने ज्यादा इसके प्रवाह में ऊर्जा होगी, उतने ज्यादा फोर्स से तुम लोगों ने आभास किया होगा कि किसी पाइप से पानी खूब तेज निकलता है, उसकी ऊर्जा ज्यादा होती है। वैसे विभवांतर ज्यादा होने पर, धारा का मान समान होने पर भी ऊर्जा अधिक होती है। इस तरह से तुम देख सकते हो कि ऊर्जा किस पर, कृत कार्य या ऊर्जा के समतुल्य होता है, तो ऊर्जा किस पर निर्भर कर रही है, विभवांतर पर भी और धारा पर। दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तब ऊर्जा के, और फिर समय पर सबको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें विद्युत ऊर्जा का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखिए विद्युत ऊर्जा के लिए, अब पाइप में तुम कैसे प्रवाह दर कर रहे हो, चाहे किसी पंप से प्रवाहित कर रहे हो, तो पंप से प्रवाहित करने पर, और इसमें यही प्रवाह काम जो पंप कर रहा है वही काम इसमें विद्युत धारा में सेल करता है। सेल के फोर्स से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर चलते हैं, और उस चलने के कारण उसका उष्मीय प्रभाव पैदा होगा, और कोई चीज जैसे हीटर या विद्युत उपकरण जो है उष्मीय प्रभाव से उसमें गर्मी उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से तुम लोग देखते होंगे कि विद्युत धारा की जो चुंबकीय प्रभाव है उसके उपयोग करके पंखे और मोटर ये सब चलते हैं। अब हम यहाँ पर इस बात का कैलकुलेशन करेंगे कि हीट एनर्जी जो होती है, जो इलेक्ट्रिक का जो हीट इफेक्ट होता है, उसके उपयोग करके हम हीटर का इस्तेमाल करेंगे। जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं, विद्युत उपकरण, उनमें हम किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, इसके लिए कई फार्मूले हो सकते हैं। इसकी जो एनर्जी है V इंटू क्यू इक्वल टू VIT। अब यहाँ पर हम एक बात और बता रहे हैं कि ओम का क्या नियम है। ओम का नियम है कि V प्रोपोर्शनल I, अर्थात हम एक तरफ से वोल्ट की मात्रा जो है इंक्रीज करेंगे तो करंट की मात्रा भी इंक्रीज होगा। जैसे कि तुम पाइप के एग्जांपल में देख सकते हो कि ज्यादा प्रेशर से यदि डालोगे तो अधिक मात्रा में जल निकलने लगता है। बिल्कुल उसी तरह से V ज्यादा रहेगा तो करंट फ्लोइंग की रेट भी अधिक हो जाएगी। तो इसके बीच में V इज इक्वल टू एक कांस्टेंट रख सकते हैं, V इज इक्वल टू R इंटू I। R यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है जो हर एक तार के लिए अलग अलग होता है, जो कि तार की साइज पर निर्भर करेगा और तार की लंबाई पर निर्भर करेगा, तार के पदार्थ पर निर्भर करेगा। तो इसे हम कहेंगे रेसिस्टेंस, कहेंगे तार के प्रतिरोध करते हैं। इस तरह से R बराबर क्या होता है, V इंटू V बाई I। इसका मात्रक क्या है, वोल्ट
प्रति एम्पियर कह सकते हो, या फिर ओम कहते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, आर का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर। इसी को हम क्या कहेंगे, ओम कहेंगे। क्या कहेंगे, ओम। ओम को हम इस तरीके के चिन्ह द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। अब हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि यह जो प्रतिरोध आर है यह किन किन चीजों पर निर्भर करता है। देखिए, प्रतिरोध आर तुम लोग आसानी से समझ सकते हो कि यदि किसी पाइप की लंबाई ज्यादा इंक्रीज कर दो तो हमको कोई नल या कुछ चलाने में ज्यादा दबाव देना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। अर्थात उसकी जल की प्रवाह में उसकी लंबाई ज्यादा रहेगा तो प्रतिरोध अवरोध ज्यादा बनाएगा। इसी प्रकार धारा के प्रवाह में भी तार की लंबाई ज्यादा होगी तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। और इसी प्रकार जैसे मोटे पाइप से पानी प्रवाहित करो तो हम कम ताकत लगती है, उसी तरह से मोटे तार से भी यदि विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो उसमें ताकत, उसमें कम शक्ति लगती है, अर्थात आसानी से धारा प्रवाहित होती है। इस तरह से विद्युत प्रतिरोध किसके प्रोपोर्शनल होता है, विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, तार की लंबाई पर डिपेंड करेगा। और किस पर डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि परिच्छेद का क्षेत्रफल, सेक्शन काट एरिया जो होता है, जैसे कोई तार है, अब मान लिया है कि ये एरिया जो बनेगा ये क्या हो गया, सेक्शन काट एरिया होगा। तो जितने ज्यादा वो मोटाई होगी, एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। इसलिए आर प्रोपोर्शनल टू 1/A। अब इन दोनों रिजल्ट को इकट्ठा करो तो हम एक कांस्टेंट रख करके लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ई। यहाँ रो क्या है, इस विशिष्ट प्रतिरोध है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यह हर पदार्थ के लिए अलग अलग होता है, जैसे कॉपर के लिए कम होगा, सिल्वर के लिए और कम होगा, और कुछ चीजों के लिए ज्यादा होता है। इसे क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। तो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। रो का मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होगा, ओम मीटर। मात्रक ओम मीटर, ओम मीटर। अब आइए विद्युत धारा के प्रवाह से एनर्जी का हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखिए, अब इस रिजल्ट पर आइए कि V इज इक्वल टू क्या आया है, R इंटू आई, और यहाँ W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। क्यू को क्या लिख सकते हो, Q बराबर I इंटू टी। तो क्या हो जाएगा, Q की जगह पर I इंटू टी डालो तो V I इंटू टी। और फिर एक रिजल्ट और लिख सकते हो यहाँ पर, किस आधार पर, V इज इक्वल टू आई आर लिख सकते हो। तो V की जगह पर जब आई आर डाल दें तो आई आर आई टी, तो हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। और आर की जगह पर, आई की जगह पर V बाई आर डाल सकते हो यहाँ पर, आई की जगह पर,
तब उस स्थिति में हो जाएगा v स्क्वायर बटे आर टी। तो अपने अलग अलग प्रश्नों के जिस तरह के उसमें दिए गए होंगे उसी सूत्र का तुम प्रयोग कर सकते हो। जैसे मान लिया प्रश्न में तुम्हारे v और i दिया गया हो तब तो ये फार्मूला इस्तेमाल करोगे, i और r दिया गया हो तब तो इसको इस्तेमाल करोगे, और v और r के पदों में यदि प्रश्न में दे दिया गया हो और w पता करना हो तब इस फार्मूले का इस्तेमाल। अब आइए हम शक्ति के बारे में विश्लेषण करते हैं। शक्ति होता है एकांक समय में कृत कार्य या को हम क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे। तो P बराबर क्या होता है, W/T। अब इसमें T का भाग दे दो तो तुम्हें इतने फार्मूले प्राप्त होंगे, क्योंकि सब में T कट जाएगा ये P बराबर W/T में। तो तुम जानते हो कि यहाँ W का मात्रक क्या है, जूल होगा, लेकिन यहाँ पर शक्ति का मात्रक वाट होगा, क्योंकि जूल प्रति सेकंड को क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। इस स्थिति में V इंटू आई लिख सकते हो, I स्क्वायर R लिख सकते हो, और V स्क्वायर बाई R लिख सकते हो।